बोर्ड ही नज़र आई है। हमने ये कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में हमने खुद को स्टॉक किया हो, अपना जो गंदम का है या कपास देख लें या चावल देख लें, मिक्स अपने पास स्टॉक में इकट्ठा किया हो। हमारा सारा ज़ारा का सारा बाहर ही क्यों चला जाता है? देखें, और आम बाद में मरती रहती है। मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर बाहर जाता है और उसके बाद वो स्टॉक होता है, पर स्टॉक इसलिए होता है कि स्टॉक किया जाता है ताकि छुपा लिया जाता है कि जब महंगाई होगी, ज़्यादा होगी तो हम इसको महंगा करके बेचेंगे और फिर हम बाहर से महंगे दामों पे मंगवाते हैं। इसी बात, यही तो वजह है ना, यही तो वजह है कि पाकिस्तान क्या उसका नाम है, इतने बुरे क्राइसिस का शिकार हुआ है। पाकिस्तान तकरीबन बैंक करप्ट होने वाला है। और आप देखें, अब IMF ने भी अभी तकरीबन 9 तारीख को आना है पाकिस्तान के अंदर, दोबारा पाकिस्तान को देखते हैं कर्जा देना है कि नहीं। तो अब उन्होंने आर्मी से डायरेक्ट ताल्लुकात रख रहे हैं कि अब वो किसी सियासी पार्टी के ऊपर बिलीव भी नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं आर्मी अगर हमें कहे, अगर इस चीज़ की श्योरिटी देती है कि हम आपको कर्जा आप सही तरीके से सही जगहों पर लगेगा तो हम आपको दे देंगे। पर पाकिस्तान की वही श्रीलंका वाली हालत हुई है। तो इंडिया ने कई ममालिकों को जो गंदम है वो बिल्कुल उसने गिफ्ट के तौर पे प्रोवाइड किया। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इंडिया ने पाकिस्तान को गंदम प्रोवाइड नहीं की। इस हवाले से आप क्या कहें? पाकिस्तान के साथ जाहिर सी बात है, अब हमने कितनी जंगें लड़ी हैं तो उसने हमें क्यों देनी है? सीधी सीधी बात तो वही आती है, इंटरेस्ट के ऊपर ही बात आती है। अब उसको अपना माजी बोलता नहीं है, हमें भी नहीं बोलता कि बस बात इधर ही आती है कि जंगें हमने जो लड़ी हैं, हमारे रिलेशंस आपस में ठीक नहीं है, उसने जो दूसरों को दी हैं हमें भी दे सकता। जम्मू कश्मीर में अवाम को इतना सुकून मिल रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो वहाँ से पाकिस्तान में आना चाहेगी? देखें बात सुने, ना तो कश्मीर को चाहिए, ना तो वो किसी पाकिस्तान के पास आए, ना तो चाहिए उसको वो इंडिया के साथ मिले। खुद मुख्तार भी वो, उसको जो कश्मीर का अपना बंदा है ना, उसको खुद पता है मैंने किस तरफ जाना है। इंडिया की तरफ उसको ज़्यादा सुकून है। तो आप अगर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया को कि किसके पास कश्मीर होना चाहिए, तो पाकिस्तानी पहले अपनी हालत तो सुधार लेना, उसके बाद कश्मीर का सोचेंगे। पहले आप पाकिस्तान में तो देखेंगे कि लाले पड़े हुए हैं खाने के, तो आप कह रहे हैं हमने कश्मीर को भी लेना। नहीं, कश्मीर जिनके पास है उनके बाहर रहने दें, उनको पहले आप पाकिस्तान को अच्छी तरीके से डील करें। जब पाकिस्तान को अच्छी तरीके से डील कर लेंगे फिर पहले कश्मीर लें। जो गंदम जिसको चीनी कह ले और अगर कपास कह ले, अगर हमने वो एक्सपोर्ट ना की होती, जिसको हमने अपने पास स्टॉक संभाल के रखा हुआ होता तो आज हमारे ऊपर ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ये ना चलते। देखें, एक तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया होता तो पाकिस्तान में ये जो चल रहा है ये ना होता। आपका ठीक कहा आपने। लेकिन ये है कि अभी भी ये जो आपको लग रहा है ना, जितनी महंगाई है या जितनी सारी चीज़ें हैं, ये मेरी ओपिनियन हो सकती है कि ये जानबूझकर की जा रही है, मसनूई है। पाकिस्तान के पास गंदम का स्टॉक भी है, चीनी भी है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें हैं। ये मसनूई तौर पर महंगाई को किया हुआ, ये क्राइसिस में गिरा हुआ पाकिस्तान, ये मसनूई है। इसको हम जो है वो पीक पर नहीं लेके जा सकते कि नहीं पाकिस्तान एंड हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हुक्मरानों की गलतियाँ और हमारी गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ गलत हैं कि एक्सपोर्ट बाहर कर देते हैं, बाद में खुद हाथ पे हाथ धर के बैठे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। सर अगर मैं बात करूँ तो गंदम की क्राइसिस में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो आटे की कीमत है कम से कम 25 से 30 रुपये किलो है। इसका आपको भी अंदाज़ा, मुझे भी अंदाज़ा है। और मैं वही बात करता हूँ पाकिस्तान में 160 रुपये की कीमत है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, आटा भी चीनी भी, क्योंकि जब महंगाई हो तो एकदम उसको महंगा करके बेचा जाए। पाकिस्तान में ये जब से पाकिस्तान बना है इसी तरह पाकिस्तानी करते आ रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान आवाम का ख्याल नहीं करता, या तो बहुत ज़्यादा बाहर भेज देते हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान में उसके लाले पड़े होते हैं, या जब इनकी बाइट नहीं जाती तो पाकिस्तान में और सस्ती हो जाती हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में गंदम का रेट ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही नज़र आई है। हमने ये कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में हमने खुद को स्टॉक किया हो, अपना जो गंदम का है या कपास देख लें या चावल देख लें, मिक्स अपने पास स्टॉक में इकट्ठा किया हो। हमारा सारा ज़ारा का सारा बाहर ही क्यों चला जाता है? देखें, और आम बाद में मरती रहती है। मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर बाहर जाता है और उसके बाद वो स्टॉक होता है, पर स्टॉक इसलिए होता है कि स्टॉक किया जाता है ताकि छुपा लिया जाता है कि जब महंगाई होगी, ज़्यादा होगी तो हम इसको महंगा करके बेचेंगे और फिर हम बाहर से महंगे दामों पे मंगवाते हैं। इसी बात, यही तो वजह है ना, यही तो वजह है कि पाकिस्तान क्या उसका नाम है, इतने बुरे क्राइसिस का शिकार हुआ है। पाकिस्तान तकरीबन बैंक करप्ट होने वाला है। और आप देखें, अब IMF ने भी अभी तकरीबन 9 तारीख को आना है पाकिस्तान के अंदर, दोबारा पाकिस्तान को देखते हैं कर्जा देना है कि नहीं। तो अब उन्होंने आर्मी से डायरेक्ट ताल्लुकात रख रहे हैं कि अब वो किसी सियासी पार्टी के ऊपर बिलीव भी नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं आर्मी अगर हमें कहे, अगर इस चीज़ की श्योरिटी देती है कि हम आपको कर्जा आप सही तरीके से सही जगहों पे लगेगा तो हम आपको दे देंगे। पर पाकिस्तान की वही श्रीलंका वाली हालत हुई है। गंदम की क्राइसिस पे बात करते हो, जम्मू कश्मीर में जो आटे की प्राइस है कम से कम 25 से 30 रुपये में आपको किलो मिल जाता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में गंदम की कीमत 160 रुपये किलो चल रही है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि वो जो कश्मीर है वो आता है इंडिया के हिस्से में। बिल्कुल। तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से जो उसका असर है सीधा सारे का सारा कश्मीर के ऊपर पड़ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर महंगा इसलिए है क्योंकि हमने अपने जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ कुछ अच्छे नहीं रखे, और ऊपर से जो सारी की सारी हमारी अपनी गंदम थी वो भी हम बाहर एक्सपोर्ट करते रहे।
हमारे इंपोर्ट वाली जो माल है सारे का सारा वो ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, तो उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कह रहा, पर कह रहा क्या ये मतलब है कि एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट के मुकाबले में है ना वो कम है। उसकी वजह से जो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है डायरेक्टली बढ़ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा है हमारे पास, और हमारे पास जो बनाने वाली चीज़ें हैं ना, मतलब कि जो इंडस्ट्री जो यहाँ पर हमें चाहिए, प्रोड्यूसर जो हैं वो कम है, उसके मुकाबले में कंज्यूमर्स हमारे पास ज़्यादा। कहते हैं पाकिस्तान में क्राइसिस आया गंदम के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ना, पाकिस्तान अभी एक बहुत बड़े फ्लड से गुजरा है। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उसकी वजह से जितने हमारे जो फसलें तबाह हुई हैं, और ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से गंदम का बहरान पैदा हो गया, आटे का बहरान पैदा हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो इंडिया के साथ उनका है, वहाँ से चीज़ें आती हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का बेसिकली कंपैरिजन बनता नहीं है। पाकिस्तान का उन ममालिक से कंपैरिजन करें जो अभी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी उनकी आबादी है, जितना पाकिस्तान का रकबा है उतना उनका रकबा। तो इंडिया की तो मुझे बताएं, हम तो बड़ा कहते हैं इंडिया जम्मू कश्मीर के पास है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर वालों को सुकून नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बट तो मुझे बताएं, जब जम्मू कश्मीर में आवाम को इतना सुकून मिल रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो वहाँ से पाकिस्तान में आना चाहेगी? देखें बात सुने, ना तो कश्मीर को चाहिए, ना तो वो किसी पाकिस्तान के पास आए, ना तो चाहिए उसको वो इंडिया के साथ मिले। खुद मुख्तार भी वो उसको जो कश्मीर का अपना बंदा है ना, उसको खुद पता है मैंने किस तरफ जाना है। इंडिया की तरफ उसको ज़्यादा सुकून है। तो आप अगर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया को कि किसके पास कश्मीर होना चाहिए, तो पाकिस्तानी पहले अपनी हालत तो सुधार लेना, उसके बाद कश्मीर का सोचेंगे। पहले आप पाकिस्तान में तो देखेंगे कि लाले पड़े हुए हैं खाने के, तो आप कह रहे हैं हमने कश्मीर को भी लेना। नहीं, कश्मीर जिनके पास है उनके पास रहने दें, उनको पहले आप पाकिस्तान को अच्छी तरीके से डील करें। जब पाकिस्तान को अच्छी तरीके से डील कर लेंगे फिर कश्मीर लें। जो तो इंडिया ने कई ममालिकों को जो गंदम है वो बिल्कुल उसने गिफ्ट के तौर पर प्रोवाइड किया, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इंडिया ने पाकिस्तान को गंदम प्रोवाइड नहीं की। इस हवाले से आप क्या कहें? पाकिस्तान के साथ जाहिर सी बात है, अब हमने कितनी जंगें लड़ी हैं तो उसने हमें क्यों देनी थी? सीधी सीधी बात तो वही आती है, इंटरेस्ट के ऊपर ही बात आती है। अब उसको अपना माजी भूलता नहीं है, हमें भी नहीं भूलता, कि बस बात इधर ही आती है कि जंगें हमने जो लड़ी हैं, हमारे रिलेशंस आपस में ठीक नहीं है, उसने जो दूसरों को दी हैं हमें भी दे सकता था। सर अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारी थी वो हमने बंद कर दी हुई है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये तेल कहाँ से आ रहा है? हमारी जो गंदम थी, जो हमारी इतनी ज़मीनें हैं वहाँ पे जो गंदम बन रही है वो सारी बैठ जा रही है, और हमारे अवाम के पास कुछ भी नहीं आ रहा। जो तेल की बात है, तेल तो ऐसा यूँ है ना कि कुछ तो रशिया के साथ बात चली थी पर उसने ना कर दी पहले तो, और दूसरा हमारे पास ईरान से स्मगल हुआ भी तेल आता है, और कुछ पहले से स्टॉक किया हुआ। जिस तरह आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होने वाली होती है तो पाकिस्तान के जितने भी ये कारोबारी हज़रात हैं सारे के सारे उनको स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है प्रॉफिट बंदे को नज़र आता है। पर ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसकी वजह से जो अभी तक पड़ा है वो चल रहा है, जब इसने ख़त्म होना है बहरान पैदा होगा, उनकी गलतियाँ। अगर मैं बात करता हूँ, अगर हमने अपनी जो गंदम जिसको चीनी कह ले और अगर कपास कह ले, अगर हमने वो एक्सपोर्ट ना की होती, जिसको हमने अपने पास स्टॉक संभाल के रखा हुआ होता तो आज हमारे ऊपर ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ये ना चलते। देखें, एक तो हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया होता तो पाकिस्तान में ये जो चल रहा है ये ना होता। आपका ठीक कहा आपने, लेकिन ये है कि अभी भी ये जो आपको लग रहा है ना, जितनी महंगाई है या जितनी सारी चीज़ें हैं, ये मेरी ओपिनियन हो सकती है कि ये जानबूझकर की जा रही है, मसनूई है। पाकिस्तान के पास गंदम का स्टॉक भी है, चीनी भी है, सब कुछ ये सारी चीज़ें हैं। ये मसनूई तौर पर महंगाई को किया हुआ, ये क्राइसिस में गिरा हुआ पाकिस्तान, ये मसनूई है। इसको हम जो है वो पीक पर नहीं लेके जा सकते कि नहीं पाकिस्तान एंड हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हुक्मरानों की गलतियाँ, हमारी गवर्नमेंट की बहुत से पॉलिसीज़ गलत हैं कि एक्सपोर्ट बाहर कर देते हैं, बाद में खुद हाथ पे हाथ धर के बैठे होते हैं। तो ऐसा नहीं। इंडस्ट्री की बात करता हूँ, हमारे यहाँ पे तो इंडस्ट्रियाँ भी नहीं है। तो अगर मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, अमेरिका ने जितनी भी चाइना से इंडस्ट्रियाँ उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दी थी, तो पाकिस्तान में अभी तक इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? देखें, पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा थी उन्होंने सारी बंद करवा दी हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से थोड़ा सा इशू होता है हमारी कंट्री को, क्योंकि यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, 300% टैक्स हैं गाड़ियों पे, ये वो सारा, तो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए ग्रो करना। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिहाज से जो आज हमने गंदम की क्राइसिस पे बात की, इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक को? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म करें। जो आपकी लीडरशिप है वो बेशक हमारे इंडिया की है
या पाकिस्तान की, या दोनों में जो गलतियाँ करते हैं किसी भी हवाले से, उसको आप क्रिटिसाइज़ करें, उसको बल्कि आप सबसे पहले हाईलाइट करें कि वो गलत क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उस पर जब बात करेंगे ना कि वो गलत क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उनको बताएंगे कि ये गलत कर रहे हैं, इसके बाद सही रास्ता ये है। तो वो ये है कि हमारी पॉलिसीज़ जो गलत हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इंडिया को भी ज़रूरत है, इंडिया में जो कुछ गलत हो रहा है आपको भी पता है कि इंडिया की आइडियालॉजी क्या है या उनका RSS की आइडियालॉजी क्या है, दैट उसमें मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि उससे बचना चाहिए। ये जो अवाम के बारे में जो चीज़ें आ जाती हैं ना, अवाम के ख़िलाफ़ आ जाती हैं कि अवाम पिस रहे होते हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचना चाहिए। और हुकूमत को सही चाहिए कि इन चीज़ों से बचा जा सके और स्टेबल करें, किसी भी तरह से इकॉनमी को स्टेबल करें। इकॉनमी जब स्टेबल, हमारे हुक्मरानों ने भी कह दिया कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं हो रही। देखें स्टेबल नहीं हो रही तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैंने सबसे बड़ी अभी बताया, रिसेंटली हम सैलाब से गुजरे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगी पाकिस्तान, बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर जो है वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह।